हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? अभी है रेगुलर सी मॉर्निंग और अभी फ़िलहाल दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। बिल्कुल हैप्पी मूड में बच्चों के साथ भी काफ़ी सारी बातें करते हुए जा रही थी वेदर के बारे में और स्कूल में आज किस तरीके से एंजॉय करना है। और बार बार उन्हें समझाती हूँ कि स्कूल लाइफ आर द बेस्ट। सो जितने अच्छे से स्कूल लाइफ को जियोगे उतना ज़्यादा मेमोरीज़, क्यूट मेमोरीज़ और क्यूट फ्रेंड्स बना पाओगे। बस इसीलिए चलिए अभी फ़िलहाल दोनों बच्चों को स्कूल में छोड़ दिया है। दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने रेगुलर से ब्रेकफास्ट रूटीन जो करती हूँ वो तो मैं फॉलो करूँगी ही, साथ में बच्चों के डैडी के साथ बैठ के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगी। बच्चों के डैडी गए हैं जॉब में और फ़िलहाल मैं यहाँ पे फ़्रेश हो गई हूँ और अपने डेली रूटीन्स में लग गई हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्यारे से टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे काम टाइम टू टाइम पूरे हो जाए। जब घर खाली रहता है तो एक सबसे अच्छा प्यारा मोड चल रहा होता है जिसके अंदर आप फोकस बना सकते हैं, कंसंट्रेशन के साथ अपने घर के ढेर सारे रूटीन कंप्लीट कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कमरा साफ़ कर दिया है। कमरे में मेरे जितने भी गिलास या रात के सोने के टाइम पे जो वाटर जग्स वगैरह होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, वो सब मैंने घड़ी भी कर दी है। साथ में जो भी मैंने यूटेंसिल्स वहाँ पर रखे हुए थे जैसे कि मेरे गिलास और वाटर जग, उसको भी मैंने ला के किचन में रख दिया है। जिस तरह से हम घर को मेंटेन करते हैं उसी तरीके से अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खाना टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है। खाने में आप चाहो तो अपने हैवी डाइट भी बना सकते हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, पर फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपने डेली रूटीन्स में सैलड ले रही हूँ। मैं बीच में हफ्ते के 2-3 दिन बीच में सलाद ज़रूर खाती हूँ। सलाद खाने से एक और नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है, वेट लॉस भी हो जाता है, एक नेचुरल फाइबर भी चला जाता है। और सबसे अच्छी बात, जब कुकिंग में आपका टाइम कम से कम लगेगा तो बाकी की दूसरी चीज़ों पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपने काम को फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत ही हेल्दी पैकेजेस अवेलेबल हैं सैलड के लिए। आप चाहें तो वहाँ से ला सकते हैं और एक बल्क में रख सकते हैं। वीक टू वीक भी खरीद सकते हैं और ये कोशिश ये करिए कि ये अच्छे से अच्छी दुकान से ख़रीदें, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छी दुकान होगी उतना ही ज़्यादा हाइजीनेशन का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये इस तरह के पैकेजेस हैं कि इनके अंदर ड्रेसिंग्स भी इनके साथ ही आती है। आप चाहो तो एक्स्ट्रा में ऊपर से स्प्राउटेड मूंग या फिर चिया सीड्स या बहुत सारे फाइबर्स अलग अलग तरीके से डाल सकते हैं और अपने सैलड बाउल को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। समय से खाना खाना बहुत ज़रूरी है और समय से अपने रूटीन्स वर्क निपटाते चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे तो आपके बहुत सारे काम इजी हो जाएंगे। ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे मैंने अपना खाना खा लिया है, समय से खाना खा लिया। उसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने डेली रूटीन्स में वापस लग जाऊँ। जो भी मेरे हाउस रूटीन्स है, होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो भी मैं कंप्लीट कर लूँ ऑन टाइम, क्योंकि जब बच्चे आ जाएंगे तो बच्चे अपनी मस्ती में लगे रहेंगे और फिर घर वापस से मैसअप होगा, क्योंकि ऑफकोर्स जिन घरों में बच्चे होते हैं तो आपको मैसअप अलग ही दिखाई देता है। सही कह रही हूँ ना मैं? इसीलिए जैसे कि ये बात मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद ने भी बहुत अर्ली एजेस में सीख ली थी कि अपने घर की टेक केयर हमें ही करनी है। चाहे आप परेशान होके करें या दुखी होके करें या खुश होके करें, जब करना है आपको ही और आपको ही मैनेज करना है तो हंस के करें। क्यों? इसीलिए जब भी करें अपने हैप्पी मोड में करें और याद रखिए ये घर आपका है, आपको ही ध्यान रखना है। अपने घर के काम अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर ये चीज़ आपने दिमाग में बिठा ली तो आपको आपके घर के काम भी इजी लगने शुरू हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, शुरुआत में मुझे भी ये चीज़ें बहुत हार्ड लगती थी, पर जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको बर्डन लगती थी वो एक ज़िंदगी का हिस्सा लगने लगती हैं, आपके रूटीन्स का हिस्सा लगने लगती हैं। जैसे हम बहुत सारे काम अपने डेली यूज़ में करते हैं, वैसे ये घर, होम ऑर्गेनाइजेशन, होम टेक करना और घर की और फैमिली की टेक केयर करना, ये आपकी एक प्रायोरिटी होती चली जाती है और ये डेली रूटीन का हिस्सा बनती चली जाती है और ये कभी भी आपको बर्डन नहीं लगेगी, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है।
एक और बात मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, जब भी अपने घर को ठीक करें, संवारें, सजाएं, हमेशा उसे 2 मिनट बैठ के तसल्ली से भरी आंखों से उसे देखें ज़रा, निहारें ज़रूर, क्योंकि ये आपका ही घर है, आपने ही बनाया है और आपने ही सजाया है। आपके और आपके पार्टनर की मेहनत का असर है ये सब। तो हमेशा खुश होकर देखिए और ये वेलकम टू आवर नेस्ट की फीलिंग रखिए। जब भी आपके घर में कोई भी आएगा तो उसे भी एक वार्म फीलिंग लगनी चाहिए, इसीलिए। और पॉजिटिविटी किसे अच्छी नहीं लगती है, अपने घर में और किसी के घर में जाते ही वो एक पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो आपको डेफिनेटली फील होनी शुरू हो जाएगी। ट्रस्ट मी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। होम ऑर्गेनाइज करना, होम क्लीन करना, किचन की टेक केयर करना, डिश वॉशर के बर्तन धोना, लॉन्ड्री टेक केयर करना, बेडरूम स्टिक कर देना, मेकओवर कर देना, ये सब एक डेली रूटीन का हिस्सा है। और मैं आपको सच्ची बता दूँ, सिंक के बर्तन और लॉन्ड्री के कपड़े कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे कोविड हो चाहे रेगुलर लाइफ हो। ओ माय गॉड, ये सारे बर्तन अगर आप चाहोगे कि डिश वॉशर में लगा दो तो डिश वॉशर में भी कितने बर्तन लगा दो। जो चाय के बर्तन होते हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, तवे होते हैं, ये बड़े बड़े पैन होते हैं, उन्हें भी पहले हाथ से साफ़ करना है और उसके बाद डिश वॉशर में डालना है। हर चीज़ में मेहनत लगती है, दिखती तो बड़ी आसान है पर होती बहुत सारी मेहनत वाली चीज़ें हैं। लगती हैं 2-2 मिनट की, लेकिन उनमें भी टाइम लग जाता है। पर खैर कोई बात नहीं, मेरा अपना घर है, मेरा घर है, मेरा किचन है, मेरे बर्तन, मेरे सिंक, तो इन्हीं की टेक केयर करना मेरा काम है। इसीलिए तो ये प्यारे से हैप्पी मोड के साथ और मोटिवेशनल नोट के साथ हमेशा अपने काम करते चलिए बस। वैसे अपने तजुर्बे से एक आपको किस्सा बताती हूँ। होता यह है कि लोग आपको देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों करती है। और जब उनको नहीं समझ में आएगा तो वो बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ शुरू कर देंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, कुछ उल्टा ही कहेंगे। और डेफिनेटली वो ऐसी ही बातें बोलेंगे जिससे आपको चुभ जाए, आपको बुरा लगे, आपको लेट डाउन फील हो, डीमोटिवेशन फील होता है। पर याद रखिए, अपनी पॉजिटिविटी कभी छोड़नी नहीं चाहिए। अपने चीज़ों को लेके कभी भी उल्टा नज़रिया नहीं शुरू कर देना चाहिए। जो आप कर रहे हो वो करते चलो। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। ये सारे काम अच्छे अच्छे अगर आप छोड़ दोगे तो आप अपनी चीज़ों पे से डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाओगे। तो लोगों का क्या है, लोग तो बोलते ही हैं। अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। जब बोलना ही है और लोग अपने बोलना नहीं छोड़ रहे तो आप गलत काम क्यों करो, उल्टा काम क्यों करो और अपनी ग्रोथ को क्यों रोको। इसीलिए अपनी पॉजिटिविटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ट्रस्ट मी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ देखा भी है, सुना भी है और अपने ऊपर भी लागू करा हुआ देखा भी है और उन चीज़ों से बाहर निकलना भी सीखा है। इसीलिए किचन में जब सिंक के बर्तन धुल जाए तो सिंक की जो सफाई होती है डीप क्लीनिंग वाली, वो तो एज पर नीडेड होती है जब बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाए तब। लेकिन रेगुलर बेसिस पे एक बार अगर इस तरीके से हाथ मार दिया जाए और अच्छे से साफ़ कर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। और ट्रस्ट मी, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, हार्डली कुछ 1 या 2 मिनट लगते हैं। यहाँ पे बर्तन धुले और यहाँ पे आपने हाथ मार दिया, एक बार हाथ अच्छे से साफ़ सफाई से लग जाता है तो आपका सिंक भी गंदा नहीं होता और उसमें चीकट चीकट कुछ नहीं जमता और हमेशा चमचमाता रहता है। घर चाहे अपना हो चाहे किराए का हो, पर जो सफाई है वो तो रखनी ही है। गंदगी हो जाएगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, राइट। इसीलिए तो ठीक है, ये प्यारा सा छोटी सी टिप और ट्रिक है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप किचन साफ़ करें तो ये एक साथ में स्कॉच ब्राइट एक्स्ट्रा में रख लें, जिसके साथ आप एक बर्तन धोने का रहे और एक किचन साफ़ करने का रहे। बस इस तरीके से किचन साफ़ करते चलें और हाथों हाथ ट्रैश के अंदर उसके सिंक के जो स्ट्रेनर्स होते हैं उसे क्लीन करते चलें और एक बार उसे भी अच्छे से साफ़ कर लें। आपका किचन इतना नया नया झकपक हमेशा रेडी टिप टॉप दिखाई देगा। ट्रस्ट मी।
डिश सिंक अच्छे से साफ़ हो जाए उसके बाद मेक श्योर करें कि जो स्कॉच ब्राइट जिससे आपने सिंक साफ़ करा था वो अच्छे से धुला हुआ हो, नहीं तो उसमें से भी स्मेल आएगी और उसमें अंदर ही अंदर बैक्टीरियाज फॉर्म होंगे और जब भी आप हाथ में लेंगे तो आपके हाथ में लगेगा, खुजली हो सकती है या जलन सी महसूस होगी। इसीलिए स्कॉच ब्राइट जैसी चीज़ में भी बैक्टीरियाज हो जाते हैं क्योंकि वो आपके क्लीन करते हैं सिंक को। इसीलिए साथ में याद रखिए जो किचन का जो डर्टी कपड़ा होता है यानी कि जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है उसे भी कंटिन्यूस बेसिस पे साफ़ करते रहें। दिन भर में जो सफाई होती है कोशिश करें कि अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं या दोपहर में क्लीन नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि रात को एक बार का साबुन से धो के ज़रूर टांग दें, क्योंकि उसमें भी स्टेन्स रहते हैं, उसमें भी स्मेल आती है और काफ़ी तेज़ ऑर्डर आती है जो पूरे किचन को गंदा करती है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत सारे बग्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और सिंक के पीछे जो दीवार होती है उसे भी क्लीन करें। सिंक के जो टैप है उस पर भी एक बार का हाथ ज़रूर क्लीन कर दें। इससे जो पानी के छींटे होते हैं, पानी के जो दाग होते हैं वो नहीं पड़ेंगे और आपका किचन का सिंक हमेशा क्लीन रहेगा, चमचमाता रहेगा। और मैं एक और बात बताऊँ, जब किचन साफ़ करते हैं, सिंक साफ़ करते हैं ना, तो वहाँ पे हमेशा आपका एक हैंड वॉश रहता है, हैंड वॉश सोप वगैरह, उससे हाथ धो लें। याद रखिए उसे भी टाइम टू टाइम भरना बहुत ज़रूरी है। कितनी बार ऐसा होता है कि हैंड सोप ख़त्म हो जाता है और हमारा ध्यान नहीं जाता, और जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं या आप ही बाई चांस धोने के मोड में रहते हो तो वो खाली नज़र आता है और फिर एक अलग ही एक इरिटेशन चालू होता है कि लो, ये तो मैंने भरा ही नहीं, ये तो खाली था। तो इसकी ज़िम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। तो टाइम सेव करने का तरीका यही है कि उसे जैसे ही वो खाली हो तुरंत के तुरंत से भर के रख दें। मैं कोशिश ये करती हूँ कि हैंड सोप रखा रहे भरा हुआ, लेकिन बाई चांस अगर वो खाली हो जाता है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि उसे हाथों हाथ भर के रख दूँ। जैसे उसके अंदर हाफ़ मैं हैंड सोप लेती हूँ और हाफ़ उसके अंदर पानी मिला देती हूँ। इससे जो हैंड वॉश की कंसिस्टेंसी होती है वो काफ़ी सॉलिड वाली जो होती है, एकदम काफ़ी हैवी पेस्ट फॉर्म में जो वो होता है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है पानी मिक्स करके रखने से, इसीलिए। और जब बच्चे धोते हैं तो बच्चे तो अलग ही मोड में होते हैं, वो तो 3-4 पंप लेते ही लेते हैं, तो क्यों वेस्ट करना है। इसीलिए देखिए आपका किचन कितना साफ दिखाई दे रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल नया, क्लीन, फ्रेश और स्मेल वाला। वाओ। किचन का टेबल क्लॉथ जो होता है, किचन में जो डाइनिंग टेबल रखी होती है उसके टेबल क्लॉथ को भी आज मैंने चेंज कर दिया है। पहले वो ख़राब हो गया था, उसे भी टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत ज़रूरी है। लगता तो बहुत साफ़ सुथरा है दूर से देखो तो, लेकिन जब उसके ऊपर प्लेट रखने जाते हैं तो प्लेट चिपकने लगती है, इसका मतलब वो गंदा हो चुका है, चीकट हो चुका है। उसे भी अच्छे से मैंने क्लीन करके साफ़ सुथरा नया टेबल क्लॉथ बिछा के मैंने यहाँ पे कैंडल लगा दिया है। किचन में थोड़ी सी जो फ्यूम्स उड़ते रहते हैं, कुकिंग फ्यूम्स होते हैं, स्मेली फ्यूम्स जो होते हैं वो उड़ते रहते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि साथ में एक कैंडल जला दी जाए। कैंडल्स आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगी। काफ़ी सारे लोगों को इससे एलर्जी होती है, पर याद रखें अपने एलर्जी की चीज़ों को हमेशा सबसे टॉप पे रखना है। अगर कैंडल सूट नहीं होती तो कैंडल मत जलाइए, लेकिन मैं कैंडल जला देती हूँ कुछ टाइम के लिए, नॉट ऑल द टाइम। मैंने कुछ लोगों के यहाँ देखा है जो 24 आवर्स जलाते हैं। 24 आवर्स तो नहीं, पर हाँ 15-20 मिनट के लिए जला के रख देंगे, आधे घंटे के लिए। इससे आपके घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा और आपकी फ्यूम्स, कुकिंग फ्यूम्स की जो स्मेल है पूरे घर में से वो भी चली जाएगी। जो कुकिंग ऑर्डर्स होती है वो हम देसियों के घर में से आती ही रहती है, सभी को पता है ये चीज़, इसीलिए। और ज़्यादा कुछ धुआं वगैरह कर नहीं सकते क्योंकि स्मोक अलार्म्स लगे होते हैं। उनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस तरीके से कैंडल जला दी जाए। चलिए, अपने घर की टेक केयर करना, अपने घर को क्लीन करना, अपने घर को ऑर्गेनाइज करना, अपने प्यारे से घोंसले को हमेशा साफ़ सुथरा रखना और सजा के रखना, प्यारे से होम नेस्ट को हमेशा ऑर्गेनाइज रखना, पॉजिटिव रखना, एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है। ट्रस्ट मी, आपके घर में कोई भी आए, किसी भी टाइम आए, आपके घर में कितने भी लोग हों, लेकिन घर की अगर साफ़ सफाई रहती है, डस्ट फ्री रहता है और क्लीनलीनेस के साथ रहता है तो आपको एक पॉजिटिविटी लगती है। वास्तु के हिसाब से भी कहा जाता है कि घर को जितना साफ़ रखा जाएगा उतनी जल्दी माँ लक्ष्मी आती हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सभी कहते हैं और मैंने देखा भी है। घर में माँ लक्ष्मी का आना यानी कि खुशियाँ आना, हेल्दीनेस आना और पॉजिटिविटी आना, इसे ही माँ लक्ष्मी कहा जाता है।
माँ लक्ष्मी के लिए पैसे के साथ साथ आपको खुशियाँ भी चाहिए, सुख और शांति चाहिए। और हम जैसे इंसानों को ये नहीं चाहिए ऐसा मैं मान ही नहीं सकती, हम सभी को चाहिए। हम सभी कहीं बोल नहीं पाते, जाहिर नहीं कर पाते, पर हम सभी यही कामना रखते हैं कि हम सभी के जीवन में शांति हो, सुख हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम अपने घर को क्लीन रखते रहना। यहाँ पे फ़िलहाल मैं मेन डोर के सामने जो का कॉरिडोर है, मेरा आर्च एरिया है, उसे मैं क्लीन रख रही हूँ। और मैं कोशिश ये रखती हूँ कि मैं डेली बेसिस पे एक बार की झाड़ू लगा दूँ यहाँ पे और किचन में। सच में अपने घर को साफ़ रखने का एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन है। एक बार करके तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा सच में। चलिए, दिन भर के बहुत सारे काम हो गए। जितने भी स्लीपर्स हैं घर की, उन्हें एक जगह पे रख दिया। बच्चों के होवर बोर्ड को, स्केट बोर्ड को रख दिया। कॉरिडोर साफ़ हो गया। वहाँ पे जो मेरा फ्लोर रनर था उसे भी मैंने अच्छे से बिछा दिया। बच्चों की जो बॉल और गेम्स होते हैं उन्हें भी अपनी जगह पे रख दूँगी। बस इस तरीके से मेरा कॉरिडोर बिल्कुल रेडी है। वेलकम टू माय होम। अच्छा लगता है, एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है दिल दिमाग को, और आपकी मन और आत्मा भी शांत हो जाती है कि चलो भाई, काम हो गए काफ़ी सारे, घर क्लीन हो गया। सबसे पहले मैं यही करती हूँ, जो ऊपर की सफाई होती है, ऊपर यानी कि टेबल या विंडो या दीवार, उन सबको नीचे साफ़ कर देती हूँ। और फिर जब नीचे जो कचरा गिरता है उसे मैं फ्लोर पे से साफ़ कर देती हूँ। ऊपर से सफाई शुरू करनी है और नीचे ख़त्म करनी है। ठीक वैसे ही यहाँ पे मैंने ऊपर की बहुत सारी चीज़ें कर ली, जैसे बिस्तर ठीक करना, डिश वॉशर को साफ़ करना, लास्ट में झाड़ू लगा के अच्छे से साफ़ कर देना। किसी दिन जब पोछा लगाऊंगी यानी कि फ्लोर वाइप करूंगी, तो वो भी एक अलग से आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं अपने घर को मैनेज करने के। किसी को वेट फ्लोर्स पसंद है, किसी को ड्राई फ्लोर्स, और किसी को ऑलवेज मेंटेन पसंद है। अलग अलग स्टाइल है। चलिए, और यहाँ पे बातें करते हुए, दिन भर के काम करते हुए टाइम का पड़ा और बच्चों को लाने का टाइम हो गया है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल बच्चों को लेने के लिए जा रही हूँ। बच्चों को पिक करती हूँ और पिक करके मुझे बस आना ही है घर। और साथ में मैंने ये भी सोचा है कि बच्चों को लेके जाना है मुझे एक्चुअली डॉलर ट्री। प्रिशा को डॉलर ट्री से अपनी कुछ कैनवसेस वगैरह लेनी थी, कलर्स लेने थे। तो दोनों बच्चे इतने हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स अब मैं बाहर निकलूँ और डॉलर ट्री ना जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं काफ़ी दिन से तो अवॉइड ही कर रही थी, पर यही होता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं उनके सप्लाईज़ ख़त्म हो जाते हैं, तो बच्चे ज़िद करते हैं कि मम्मा आज तो ले ही चलो। साथ में मैं गाड़ी में गैस भी भरवा रही हूँ। ऑफकोर्स ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अकेले ही मैनेज करने की होती हैं, और आप कर भी सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। गैस स्टेशन पे जाके गैस भरवा लेना, ग्रॉसरी कलेक्ट कर लेना, कुछ मेल्स कर देना, ईमेल्स के रिप्लाई कर देना, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स ले लेना। अरे हाँ, डॉक्टर अपॉइंटमेंट से याद आया कि मुझे डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी लेना है नेक्स्ट वीक में। तो चलिए, आज का फ़िलहाल ये वाला व्लॉग इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। फ़िलहाल तो बच्चे आ गए हैं डॉलर ट्री में, बहुत सारी चीज़ें खरीदने की डिमांड कर रहे हैं। प्रिशा ने बोला तो था एक ही कलर लेने के लिए, पर नहीं, यहाँ पे मैडम को बहुत सारे कलर्स दिख गए हैं। अभी इसे आर्ट एंड सप्लाईज़ की सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इसका हाथ भी अच्छा है। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बच्चों से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, बहुत सारी फैमिली गैदरिंग से रिलेटेड। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। यहाँ पे प्रिशा और आदि की डिमांड शुरू हो गई है, ये भी लेना है, वो भी लेना है। क्या करें यार, मार्केट में है भी इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल, अट्रैक्टिव। ऑलराइटी। कोई कैसे उन्हें समझाए, सजनिया के मन में
अभी इनकार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। धीरे धीरे जतन करने से दुल्हनिया के खुलते हृदय में द्वार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है।